नमस्कार, चलिए वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। दुनिया की जंग सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है। खाद यानी फर्टिलाइजर भी वैश्विक राजनीति का नया हथियार बनता जा रहा है। जी हां, विशेषज्ञों का मानना है कि जिस देश के पास खाद की सप्लाई पर नियंत्रण होगा वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकेगा। यही वजह है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर जरूर है, लेकिन उर्वरकों के मामले में अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। विशेषकर पोटाश, फास्फेट, अमोनिया, सल्फर और प्राकृतिक गैस जैसे कच्चे माल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट ने इस निर्भरता को उजागर कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वैश्विक आपूर्ति बाधित होती है तो इसका सीधा असर भारतीय किसानों और खेती की लागत पर पड़ेगा। हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में संघर्ष और समुद्री मार्गों पर अनिश्चितता के कारण उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर दबाव काफी बढ़ा है। इससे भारत के लिए जो आयात महंगा होने के साथ साथ सरकारी सब्सिडी का बोझ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो भारत उर्वरकों के आयात करता है और ऐसे में ये स्थिति लंबी चली तो खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलों पर असर पड़ सकता है। सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार, आपको बता दें, दीर्घकालिक आयात समझौते, नए सप्लाई स्रोतों की तलाश, घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ग्रीन अमोनिया जैसी वैकल्पिक तकनीकों पर काम कर रही है। साथ ही संतुलित उर्वरक उपयोग और नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगी। इसीलिए भारत के लिए सिर्फ अनाज का भंडार भरना काफी नहीं होगा, बल्कि उर्वरकों को सुरक्षित और स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक होगा। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी कृषि चुनौती मानी जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने संसद में दिए जवाब में कहा कि देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि खरीफ 2026 सीजन की बुआई के दौरान देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही। सरकार ने जोर दिया, वैश्विक तनाव के बावजूद किसानों के लिए खाद्य की कोई कमी नहीं होने दी गई है। हालांकि ये कब तक स्थिति बनी रहेगी ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि यूरिया जो है वो किस तरीके से संसाधन जो है, कौन सा देश यूरिया के किस संसाधन को निर्यात करता है, ये अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो रूस और बेलारूस जो है पोटाश के बड़े निर्यातक है। जी हाँ, दुनिया का नया हथियार फर्टिलाइजर बना, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार कई तैयार जो उर्वरक है सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी देशों से अमोनिया और यूरिया उत्पादन होता है। मोरक्को दुनिया के सबसे बड़े फास्फेट भंडार वाला देश माना जाता है। तो ऐसे में ये जो तमाम देश है उस पर भारत की भी निर्भरता है और ऐसे में रूस और बेलारूस पोटाश के बड़े निर्यातक है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो रूस और बेलारूस के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिस पर जो संसाधन का निर्यात है वो होता है। चीन फास्फेट और कई तैयार उर्वरकों का प्रमुख सप्लायर है। देखिए, चीन अपने आप को हर जगह पर आगे रखने की कोशिश करता है। कोशिश और कवायद उसकी यही है कि उसे कभी किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाता है। जबकि सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी देशों से अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी परिस्थिति है, चाहे वो रूस बेलारूस की बात करें। और उर्वरकों की कमी से असर कैसे होता है ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं और समझा देते हैं कि आखिरकार क्यों ये होता है। रूस और बेलारूस से पोटाश की जो सप्लाई है वो प्रभावित होती है। चीन ने घरेलू जरूरतों को देखते हुए कई बार फास्फेट उर्वरक के जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि खुद के लिए जरूरत है। इसीलिए दूसरों को निर्यात नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं देंगे, पहले खुद की जरूरत पूरी करेंगे फिर देंगे दुनिया को। लाल सागर और पश्चिम एशिया में तनाव से जहाजों की आवाजाही भी महंगी और धीमी हुई है, ये जानकारी भी है। और ऐसे में जो असर है वो कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है भारत पर भी। वहीं ईरान से जो जुड़े तनाव हैं उसका असर भी ऊर्जा की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं और बात एक बड़ी खबर की। पुंछ के